घट संघट्ट दैनिक जीवन में होने वाली एक सामान्य घटना है। उदाहरण, एक टेनिस गेंद का टेनिस रैकेट से टकराना, क्रिकेट के बल्ले से गेंद का टकराना, दो बिलियर्ड गेंदों का टकराना, एक कार की दूसरी कार से टक्कर, हथौड़े से कील का ठोकना। संघट्ट एक क्षणिक घटना है और यह घटना तब होती है जब दो या अधिक कण भौतिक रूप से टकराते हैं, या तब भी जब एक कण की गति का मार्ग दूसरे कण से प्रभावित होता है। संघट्ट के प्रकार। जब दो पिंडों के बीच संघट्ट होता है तो उनका संयुक्त संवेग संरक्षित रहता है, परंतु टक्कर के बाद पिंडों की गति की प्रकृति का अकेले संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर पता नहीं लगाया जा सकता। इसका कारण यह है कि पिंडों के टकराने में उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। संघट्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: प्रत्यास्थ संघट्ट, इलास्टिक कॉलिजन; अप्रत्यास्थ संघट्ट, इनइलास्टिक कॉलिजन। प्रत्यास्थ संघट्ट जिस संघट्ट में निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। निकाय का संवेग सदैव ही संरक्षित रहता है, चाहे संघट्ट किसी भी प्रकार का हो। अतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए संघट्ट से पूर्व संवेग इज इक्वल टू संघट्ट के पश्चात संवेग। संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा। उदाहरण, एक गेंद h ऊंचाई से एक घर्षण रहित सतह पर गिराई जाती है। गेंद प्रारंभिक ऊंचाई h तक दोबारा उछलती है। इस स्थिति में गेंद की गतिज ऊर्जा संरक्षित है, अतः संघट्ट प्रत्यास्थ है। अप्रत्यास्थ संघट्ट जब किसी संघट्ट में निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, यद्यपि संवेग संरक्षित रहता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। अतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए संघट्ट से पूर्व संवेग इज इक्वल टू संघट्ट के पश्चात संवेग। संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर नहीं है संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा के। उदाहरण, दो कारों के बीच टक्कर अप्रत्यास्थ संघट्ट है। जब दो कारें एक दूसरे से टकराती हैं, गतिज ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा धातु विकृत करने में और संघट्ट के अन्य स्थायी प्रभावों में व्यय हो जाती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट जब किसी संघट्ट में दो वस्तुएं संघट्ट के पश्चात संयुक्त होकर गति करती हैं, तब संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। माना कि दो गेंदें जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, एक सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u1 और u2 से गतिमान है। यदि गेंदें पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं, तब वे संघट्ट के पश्चात एक दूसरे से जुड़कर m1 प्लस m2 द्रव्यमान का एक संयुक्त पिंड बनाती हैं, जो v वेग से गति करता है। संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। माना दो द्रव्यमान m1 और m2 एक सरल रेखा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान हैं। गेंदें एक दूसरे से संघट्ट तभी करेंगी जब u1 इज ग्रेटर देन u2। प्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात माना वे पहली ही दिशा में एक सरल रेखा में v1 व v2 वेग से गतिमान है। दोनों वस्तुएं अलग अलग हो जाएंगी यदि v2 इज ग्रेटर देन v1। संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
समीकरण 1। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसलिए 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। समीकरण 2। समीकरण 1 से m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। समीकरण 2। समीकरण 2 से m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समीकरण 4। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2, या u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, या u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। समीकरण 5। अतः एक विमीय पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट से पूर्व समीप आने का सापेक्ष वेग संघट्ट के पश्चात दूर जाने के सापेक्ष वेग के बराबर होगा। द्रव्यमान m1 व m2 के संघट्ट के पश्चात वेग क्रमशः v1 और v2 है। समीकरण 5 से v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। v2 का यह मान समीकरण 1 में रखने पर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस u2 प्लस v1, या m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, या v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2। इसलिए v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 6। समीकरण 5 से द्रव्यमान m1 का अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। v1 का मान समीकरण 1 में रखने पर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2 v2, या m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2 प्लस m2 v2, या v2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2। इसलिए v2 इज इक्वल टू u2 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 7। दशा 1। जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं, अर्थात m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तब v1 इज इक्वल टू u1 m माइनस m अपॉन m प्लस u2 2m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू 0 प्लस u2, या v1 इज इक्वल टू u2 तथा v2 इज इक्वल टू u1 2m अपॉन m प्लस u2 m माइनस m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू u1 प्लस 0, या v2 इज इक्वल टू u1। जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं प्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं, तो संघट्ट के पश्चात उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। इस प्रकार संघट्ट के बाद द्रव्यमान m2 द्रव्यमान m1 का वेग प्राप्त कर लेता है और द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2 का वेग प्राप्त कर लेता है। दशा 2। जब लक्ष्य वस्तु विरामावस्था में है, अर्थात u2 इज इक्वल टू 0 और m1 वेग u1 से गतिमान है, तो समीकरण 6 और 7 में u2 इज इक्वल टू 0 रखने पर v1 इज इक्वल टू u1
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और v2 इज इक्वल टू u1 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। v1 इज इक्वल टू u1 m माइनस m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू u1 2m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू u1। अर्थात द्रव्यमान m2 द्रव्यमान m1 के प्रारंभिक वेग से गतिमान होता है, जबकि द्रव्यमान m1 विरामावस्था में आ जाता है। अर्थात द्रव्यमान m1 की गतिज ऊर्जा 100% द्रव्यमान m2 को स्थानांतरित हो जाती है। दशा 3। जब एक अत्यंत भारी गतिमान वस्तु एक हल्की वस्तु जो विराम अवस्था में है पर टकराती है, अर्थात जब m1 इज मच ग्रेटर देन m2, अतः समीकरण 6 और 7 में u2 इज इक्वल टू 0 रखने पर तथा m2 को m1 की तुलना में नगण्य मानने पर v1 इज इक्वल टू u1 m1 अपॉन m1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u1 2m1 अपॉन m1 इज इक्वल टू 2u1। संघट्ट के पश्चात भारी वस्तु अपने प्रारंभिक वेग से गतिमान रहती है, जबकि हल्की वस्तु भारी वस्तु के प्रारंभिक वेग के 2 गुने वेग से गतिमान हो जाती है। दशा 4। जब एक हल्की गतिमान वस्तु एक अत्यंत भारी वस्तु जो विराम अवस्था में है से टकराती है, अर्थात जब m1 इज मच लेस देन m2, अतः समीकरण 6 और 7 में u2 इज इक्वल टू 0 रखने पर और m1 को m2 की तुलना में नगण्य मानने पर v1 इज इक्वल टू u1 माइनस m2 अपॉन m2 इज इक्वल टू माइनस u1 तथा v2 इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m2 u1 इज इक्वल टू 0। अर्थात हल्की वस्तु अपने प्रारंभिक वेग से प्रतिक्षिप्त हो जाती है, जबकि भारी वस्तु विरामावस्था में बनी रहती है। उदाहरण, द्रव्यमान m की एक गेंद प्रारंभिक वेग v से दाईं ओर गति करते हुए द्रव्यमान 2m की दूसरी गेंद जो विरामावस्था में है से प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। दोनों गेंदों के अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू 2m, u1 इज इक्वल टू v तथा u2 इज इक्वल टू 0। माना संघट्ट के पश्चात m और 2m के अंतिम वेग क्रमशः v1 व v2 हैं। इसलिए v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। v1 इज इक्वल टू v इंटू m माइनस 2m अपॉन m प्लस 2m प्लस 0 इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। इसलिए v1 इज इक्वल टू माइनस 0.33 v। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वेग बाईं ओर दिष्ट है। v2 इज इक्वल टू u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u1 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 2m माइनस m अपॉन m प्लस 2m प्लस v इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m। इसलिए v2 इज इक्वल टू 2/3v। धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वेग दाईं ओर दिष्ट है। प्रत्यावस्थान गुणांक। दो पिंडों के संघट्ट के उपरांत उनके दूर जाने के आपेक्षिक वेग और संघट्ट के पूर्व उनके समीप आने के आपेक्षिक वेग के अनुपात को संघट्ट का प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावस्थान गुणांक E इज इक्वल टू
संघट्ट के उपरांत दूर जाने का आपेक्षिक वेग अपॉन संघट्ट से पूर्व समीप आने का आपेक्षिक वेग। माना दो वस्तुएं A और B एक सरल रेखा में समान दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिमान हैं। माना संघट्ट के पश्चात वे उसी सरल रेखा पर v1 और v2 वेग से गतिमान हैं। समीप आने का आपेक्षिक वेग इज इक्वल टू u1 माइनस u2। दूर जाने का आपेक्षिक वेग इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसलिए प्रत्यावस्थान गुणांक E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अतः E के मान के द्वारा संघट्ट के प्रकार का पता चलता है। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E इज इक्वल टू 1। अतः v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद दूर जाने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के पूर्व समीप आने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E इज इक्वल टू 0, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0 या v2 इज इक्वल टू v1। अतः स्पष्ट है कि संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड अलग नहीं होते। अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E का मान 0 और 1 के बीच होता है, अर्थात E इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसलिए v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन u1 माइनस u2। स्पष्ट है कि एक अप्रत्यास्थ संघट्ट में दोनों वस्तुओं के संघट्ट के बाद दूर जाने का आपेक्षिक वेग अशून्य होता है, जो कि सदैव संघट्ट से पूर्व समीप आने के आपेक्षिक वेग से कम होता है। द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। जब किसी मेज की सतह पर दो बिलियर्ड की गेंदें टकराती हैं तो सामान्यतः वे विभिन्न दिशाओं में गति करती हैं। चूंकि सभी वेग सतह के तल में होते हैं, अतः संघट्ट द्विविमीय होता है। द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। यदि संघट्ट सीधा नहीं है तो संघट्ट के उपरांत अंतिम संवेगों की दिशाएं प्रारंभिक संवेगों की दिशाओं से भिन्न होंगी और संघट्ट आवश्यक रूप से द्विविमीय होगा। माना दो पूर्ण प्रत्यास्थ गेंदें जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं, एक ही सरल रेखा में x अक्ष के अनुदिश u1 और u2 वेग से गतिमान हैं। u1 इज ग्रेटर देन u2। माना संघट्ट के पश्चात वे क्रमशः v1 और v2 वेग से x अक्ष से θ1 और θ2 कोण बनाते हुए भिन्न दिशाओं में गति करती हैं। यहाँ x और y दिशाओं के अनुदिश अलग अलग रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संघट्ट से पहले संवेग के x घटकों का बीजगणितीय योग संघट्ट के पश्चात संवेग के x घटकों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी प्रकार संघट्ट से पहले संवेग के y घटकों का बीजगणितीय योग संघट्ट के पश्चात संवेग के y घटकों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के लिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2।